हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, उसी को हम आगे फर्दर करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट 4 था बीच में रुक गया। आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में ये चीज चल रही थी, क्या चीज चल रही थी बच्चों? पहली चीज ये चल रही थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस मैनर में चेंज होगा। एक तरफ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट स्पीच। ओके। और दूसरी तरफ आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग होती हैं जब हम किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम उसकी चेंजिंग निम्न प्रकार करेंगे। द फर्स्ट, यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी जो चेंजिंग होगी वो होगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन छूटता है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच वो आपकी किस में है? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखिए यहां पर आपकी हिंदी पहचान नहीं चलेगी। यहां पर क्या चलेगा? यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है या वर्ब में एस या ईएस दिया है या डू नॉट लिखा है या डज नॉट लिखा है, देन यू विल से द रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, एस या ईएस दिखाई दे, डू नॉट हो या डज नॉट हो, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम क्या करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या ईएस है, इसकी जगह पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। इतने वाले पोर्शन, ये V1 BS या ES को आप क्या देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि डू नॉट और डज नॉट है तो आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? डिड नॉट लिखेंगे। ओके। और डू नॉट डज नॉट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और डिड नॉट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो फर्स्ट चेंजिंग आपने नोटिस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों दिया है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, NUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कोई बच्चा क्लास में सोएगा नहीं, फिजिकली नहीं चाहिए। आप क्लास के अंदर मेंटली भी बैठे, फिजिकली बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये एजुकेशन वीडियो है, आपका कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है, इसलिए आप ध्यान से देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसकी पहचान ये होती है, यदि आपको इन्वर्टेड कॉमा में इज आर एम दिया हो प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही हो, जब हम कहते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसमें बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमको ये तो पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, लेकिन फॉर्म नहीं पता है,
तो बच्चा फॉर्म पता करनी पड़ेगी। क्या होती है? वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी। कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, वाज वाज वर नहीं, वॉज एंड वर। जब भी हम W का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हमारे लिप्स थोड़े कर्व होते हैं, देन जब इसका प्रोनाउंसिएशन सही निकलेगा वॉज और वर प्लस वर्ब में आईएनजी। थर्ड चेंजिंग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो। कौन सा टेंस दिया हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान है? हैज या हैव दिया होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों, whenever we get has and have with the third form of the verb, we say the given sentence is in present perfect tense. अब इसकी चेंजिंग किसमें हो रही है? इसकी चेंजिंग होगी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सभी सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक्शन। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चेंजिंग किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। सभी को हम एग्जाम्पल देंगे। पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा किस तरह से ये टेंस चेंज हो रहा है। एंड फोर्थ टॉपिक्स या फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस NUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की? पहचान होती है हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपने बहुत ही बेस क्लास से आप इसको पढ़ते हुए आते हैं। आगे ये आप आइडेंटिफिकेशन नहीं रखेंगे कि इसमें सिंस या फॉर है या नहीं, ये मुद्दा आगे का है। आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि कहाँ सिंस लगती है, कहाँ फॉर लगती है, सिंस कंजक्शन भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होती है। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब दुनिया नहीं लुट गई, दुनिया खत्म नहीं हो गई है। अभी इतना समझो कि हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी दिया हो तो उसकी चेंजिंग हम किस में करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते हैं तो हम उससे चिपक जाते हैं। कैसे चिपक जाते हैं? अरे भाई हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके साथ सिंस फॉर तो लगेगी। सिंस फॉर है जब ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लगती है। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें केवल अपनी फॉर्म पर ध्यान रखना है। हैज बीन हो हैड बीन में चेंज कर दो, हैव बीन है हैड बीन में चेंज कर दो। यानी ये आपकी सीधी सीधी चेंजिंग रही। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बच्चे ध्यान रखेंगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये केवल इधर की साइड ही चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट इधर दिया हो तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दें, नहीं, उसके लिए अलग रूल है। क्या है आप देखेंगे आगे। यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, क्या दिया हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि आपको दिया है, यानी डायरेक्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट दिया है, क्या दिया है? डिड नॉट दिया है, देन
आप इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो एरिया है ये कंपटीशन में, एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाती है तो मोस्टली वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। इसमें हमारे जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत कुछ छिपा रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। अभी आप इसकी यहां पर सिंपल चेंजिंग देखें, इसको हम फिनिश करेंगे, इसके बाद बताएंगे इसके अंदर और क्या क्या इसके अंदर छिपा हुआ है, वो आपको बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। अब नेक्स्ट हमने लिया, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, क्या दिया हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि हमें किस में दिया है, डायरेक्ट स्पीच में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ये किस में कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो क्या रखेंगे इसमें, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये रखा जाएगा। ओके, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चेंजिंग किस में आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। देखिए नीचे थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है, आप अपना वीडियो पॉज करें और इसको आप कॉपी करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये आपको जो टेबल तैयार कराई जा रही है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक दो बार अपने आप बनाएंगे आपको आ जाएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये बहुत ही आपका इजी टॉपिक चल रहा है, पॉपुलर टॉपिक है, फेमस टॉपिक है, ज्यादातर पढ़ाया जाता है। आगे हम फर्दर पॉइंट पर देखेंगे क्या है, यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच में विल दिया है, क्या दिया है, विल या शैल दिया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल का क्या कर देंगे हम, वुड करेंगे, शैल का हम क्या करेंगे, शुड करेंगे, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। विल का वुड, शैल का शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब आपको क्या चेंज करना है, विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है। और देखें आप, एक होता आपका मॉडल कैन होता है, एक मॉडल आपकी मे होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो आप किस में चेंज करेंगे, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, मे को किस में चेंज करेंगे हम, माइट में चेंज करेंगे, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, और आपका जो यदि हैज टू दिया हो या आपको हैव टू दिया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आप इधर क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय आप हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, बात आप समझ पा रहे हैं। एक और चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि इधर ही आपको हैड टू दे दिया जाए, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में आपको हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इसकी चेंजिंग किसमें होगी, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप हैड टू दिया हो तो यू विल चेंज इट इनटू हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ थोड़े परेशान मत होना कि ये डबल हेड कैसे आया, ये भी आपको क्लियर किया जाएगा कि डबल हेड क्यों आता है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हियर दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। देखो जैसे अभी बता ही देते हैं, वरना आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या हुआ। जैसे हम कहते हैं आई हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड, इधर समझे सर, थोड़ा स्पेस कम है, इधर समझा देते हैं फिर रफ कर देंगे इस चीज को टेबल पर आने के लिए। जैसे हमने कहा आई हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड, ये हम एक टेंस बनाते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। ओके, ईटन का मतलब ईटन द फूड कहें यानी ईट द फूड कहते हैं तो इसका एक सिमिलर मीनिंग होता है, वो होता है हैव द फूड। क्या होता है? हैव द फूड। ओके, ये चीज हो गई। यदि हमने अगर ईट लगाया है तो ईट की पास्ट पार्टिसिपल क्या दिया है? ईटन। क्या दिया? ईटन। हैव का क्या होगा? हैड। तो क्या लिख सकते हैं इसको? आई हैव हैड द फूड, आई हैव हैड द फूड हो गया। तो हियर हैड कौन सी फॉर्म हुई? हैव इज हेल्पिंग वर्ब, हैड इज मेन वर्ब, इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं कहेंगे, कभी कभी बच्चों से हम नॉर्मल क्लास में क्वेश्चन करते हैं, अगर हम पूछें कि आई हैव हैड द फूड, बताइए कौन सा टेंस है, तो कभी कभी बच्चा कहता है सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, आगे से तो प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है और पीछे से पास्ट परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आगे से ही पहचानते हैं इट इज मेन वर्ब, इट इज मेन वर्ब। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखो, हमेशा ये अपने दिमाग में रखिएगा कि यदि कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है हैज, हैव, हैड, इज, आर एंड वाज वर क्या हैं, तो आपका आंसर कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। योर आंसर शुड बी कि सर आई कैन रिप्लाई व्हेन आई रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस में जब हम लिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है। जैसे हमने कहा, क्या कहा, हम एक और सेंटेंस यहां पर आपको साइट करना चाहेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस हमने लिया। तो यहां पर एम क्या है? एम इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग इज मेन वर्ब। समझ रहे हैं आप? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अगर हम इसको यूं लिख दें तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो हियर एम इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये बताइए हेल्पिंग वर्ब कैसे हुई? कैसे कहें बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि किस वर्ब की हेल्प कर रही है? यहां कोई वर्ब है क्या? अ टीचर इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन। क्योंकि इसके आगे क्या लग रहा है? आर्टिकल लग रहा है। तो हियर एम इज मेन वर्ब, एम इज मेन वर्ब होती है। क्या होती है? ये मेन वर्ब। इसलिए वी कांट से ओनली टू सी कि इज या आर या एम या वॉज या वर या हैज या हैव आर हेल्पिंग वर्ब और या मेन वर्ब। ये सेंटेंस में यूज पर डिपेंड करता है कि मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ये थोड़ा सा आपको बताया है, जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग और आप उस पर ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे आप बात समझ गए होंगे, मैंने ये बात यहाँ पर रफ कर दी है। तो यानी ये होता है, आप क्या नोटिस रखेंगे, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। ओके, और फर्दर चीजों पे भी आप ध्यान रखेंगे कि कुछ जैसे आपका है शुड है, क्या है? शुड है,
मस्ट है, शुड है, मस्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब ये एडवाइज करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, तब इनका नो चेंज, इनको नो चेंज में रखते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी चेंजिंग रही डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करेंगे तो वर्ब्स इस प्रकार से चेंज होंगे। आप इसे जरा कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे चले आप, अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लें जिससे क्लियर हो कि कैसे चेंज होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ओके। आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हम कह रहे हैं कि योर एल्डर ब्रदर सेड, योर एल्डर ब्रदर सेड। सेड से क्या पता चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई, पास्ट में। क्या लिखा हमने यहाँ पर, हम लिखेंगे कि दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी, ओके। ये हमने सेंटेंस लिखा। आप जान रहे हैं डायरेक्ट स्पीच है। क्यों है डायरेक्ट स्पीच, बच्चा पता है? क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, इसलिए कौन सी स्पीच हुई है, डायरेक्ट स्पीच हुई। व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो योर एल्डर ब्रदर सेड, योर एल्डर ब्रदर सेड। अब सेड को हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड है। अब ये बताओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए मुझे क्या लगाना चाहिए, बताएं क्या लगेगा, यस दैट लगेगा, दे। अब हियर इज आर वॉचिंग कौन सा टेंस होगा, यानी इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या आएगा, वर वॉचिंग टीवी हो जाएगा। तो ये आपकी इनडायरेक्ट हुई। सभी स्टूडेंट्स को, डियर फ्रेंड, आप सभी को पता होना चाहिए कि सेट का सेट क्यों लिखा है, ऑब्जेक्ट न होने की वजह से सेट लिखा है। इन्वर्टेड को हटाने के लिए किसका यूज हुआ है, दैट का। और आर को हमने वर्ब में चेंज क्यों किया, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। यदि यहां पर प्रेजेंट टेंस होता, फ्यूचर टेंस होता, तो यहां का टेंस नहीं बदला जाता। एक और एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल में हो सकता है क्लियर नहीं हुआ हो, दूसरा एग्जांपल लें आप। दूसरा एग्जांपल है, he said to me, he said to me, he said to me, he said to me, she wrote a letter, she wrote a letter yesterday, okay, she wrote a letter yesterday। ये सेंटेंस है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। क्या है, डायरेक्ट स्पीच। लिख भी सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को अगर हम डीएस माने, इनडायरेक्ट को आईडीएस माने, तो ये क्या होगा, डीएस, डायरेक्ट स्पीच, ओके। इनडायरेक्ट बनाइए इसका, इनडायरेक्ट क्या होगा, ही। अब यहां पर मी ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे किससे, दैट से, सी। अब रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट। इट मींस इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब होता है तो हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। हैड और राइट रोट रिटन a letter the previous
डे। आप इसके बारे में जरा भी चिंता न करें कि द प्रीवियस डे कैसे आया, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप ये समझें कि यहाँ पर टोल्ड क्यों हुआ, ऑब्जेक्ट होने की वजह से। यहाँ दैट क्यों आया, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन क्यों लिखी गई, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो हमने किस में कन्वर्ट किया है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया है, इसलिए इसको हमने किया है। अब हम आगे चीज देखेंगे। इसी तरह से जितनी पूरी टेबल में आपको टेंस लिखाए गए हैं वो कन्वर्ट होते हैं। अब आप आइए एग्जामिनेशन एरिया पर, यानी यहाँ तक यदि कोई स्टूडेंट 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं या इवन ग्रेजुएशन में भी हैं, उनका यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक के ही क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं और वो करते हैं। लेकिन जैसे वो कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं फिर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इस चीज को आप यहाँ पर देखेंगे, नोट देखेंगे। क्या देखेंगे, नोट। आपने एक चीज देखी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब हम पास्ट इंडेफिनिट को नहीं बदलते हैं, वो कंडीशन देखें। When past indefinite tense, when past indefinite tense with time clause, with time clause, जब टाइम क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट होता है, जब हम we do not change it, we do not change it, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि टाइम क्लॉज दिया गया है, आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखें, I said to my mother, मैंने अपनी मां से कहा, मैंने अपनी मां से कहा। I said to my mother, I said to my mother. All the guests, G-U-E-S-T-S, all the guests had gone, सारे मेहमान जा चुके थे। When I reached at home, when I reached at home, जब मैं घर पहुंचा। सभी मेहमान जा चुके थे जब मैं घर पहुंचा। या all the guests had gone before I reached at home, यदि यहां पर बिफोर भी हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिफोर भी होता है। लेकिन आप इसमें जानने की चीज ये है कि ये जो टेंस है आपका आई रीच्ड एट होम, आई रीच्ड एट होम पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन एक चीज नोट करेंगे, व्हेन से या बिफोर से ये कैसा क्लॉज बन गया, ये क्लॉज बन गया टाइम क्लॉज। क्या बन गया, टाइम क्लॉज। फिर मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, क्लॉज किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, उसके आगे यदि कोई कंजंक्शन है तो वो क्या है, क्लॉज है। वो भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कैसा क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये टाइम क्लॉज हो गया तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। अब हमने ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ते हैं और जब कंपटीशन एग्जाम में यही सेंटेंस दिया जाता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। तो इसकी इनडायरेक्ट क्या होगी, I told my mother, I told my mother, I told my mother that
all the guests Guests had gone. All the guests had gone when, अगर when लगा रहे हैं तो when लिखेंगे, यदि before लिख रहे हैं तो before लिखेंगे. ओके, I reached at home. I reached at home. ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की, यदि पास्ट इंडेफिनिट किसके साथ है, टाइम क्लॉज के साथ है, तो ये चेंज नहीं होगा. ओके, इस चीज को आप नोट करेंगे. ये आपकी टेंस की चेंजिंग रही. आगे चल करके हम अब इसी में बस 2 मिनट के लिए कुछ वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं. आप इसको कॉपी करो और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं. ठीक है, ओके, आई होप कर लिया होगा आपने. देखिए, when we, नेक्स्ट रूल्स है, when we change direct speech, when we change direct speech into indirect speech, into indirect speech, into indirect speech, indirect speech, we change the following words, the following words. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं. क्या करते हैं? चेंज करते हैं. जैसे यदि आपको दिया है कि टुडे, क्या दिया आपको? टुडे दिया है, तो आप इसको चेंज करेंगे दैट डे में. किसमें चेंज करेंगे? दैट डे में. किसमें चेंज करेंगे इसको? दैट डे में चेंज करेंगे. यदि नाउ दिया है तो आप उसको देन में चेंज करेंगे. ओके, यदि आपको हियर दिया है तो आप इसे चेंज करेंगे देयर में. किसमें? देयर में करेंगे. ओके, यदि आपको यस्टरडे दिया है, क्या दिया है? यस्टरडे दिया है, तो आप इसे द प्रीवियस डे में आप चेंज करेंगे. ओके, यदि आपको टुमारो दिया है, टुमारो, तो इसे हम द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे. किसमें चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. द फॉलोइंग डे में भी इसको लिखा जाता है. यदि ऐसा लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, या लास्ट मंथ हो, या आपका लास्ट ईयर हो, या आपका लास्ट आवर हो. ओके, ये सारी चीज आपकी चेंज होंगी. द प्रीवियस डे लिख देंगे. डे है तो, मंथ है तो मंथ लिखेंगे. द प्रीवियस मंथ, या द प्रीवियस ईयर, या द प्रीवियस आवर. ओके, ये चीज होगी. और भी है, यदि आपके में दिस दिया हो तो देन चेंजेस दैट. दिस दिया हो, आप उसको चेंज करेंगे दोज में. लेकिन कभी कभी दिस और दीज में यदि ऐसा हो कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही सामने है तो कभी कभी ये चेंजिंग नहीं होती है, वरना वो होती है. तो इनको आप कंसीडर करेंगे. ये हमने रूल सीखे. आज के वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है. इसके बाद में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेंज पर्सन. हमारे स्टूडेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमको पूरा समझ में आ जाता है, हम शुरू से समझते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उनका समझ में आता है, लेकिन हमें पर्सन चेंज करना नहीं आता है.
मैं आपसे वादा करता हूं, हरिओम सर प्रॉमिस टू यू, each and every student will learn how to change person, how to change person, पर्सन कैसे चेंज होते हैं, और डेफिनेटली आपको कमांड होगी, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। इतने इजिएस्ट वे से, इतने अच्छे तरीके से आपको हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू चेंज पर्सन व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें भी ऐसे एरिया हैं जहां पर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है और हमारा पर्सन गलत हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज है, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंफॉर्मेटिव हैं, आप इससे गेन कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको फर्दर जो भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसको नोटिस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।